चलो प्रेम मेरे चलो। देखो आज पूनम है, ये कहा गया था कि हर पूर्णिमा को थोड़ा सा आध्यात्मिक सत्संग होगा और प्रेमियों से भेंट वार्ता करूँगा। तो आज सब प्रेमियों से मिलना जुलना हो जाएगा और कुछ वचन आपको मिल जाएगा। क्यों इसकी जरूरत है? काफी लंबा समय निकल गया, आपको सत्संग नहीं मिला और सत्संग आत्मा की खुराक है। आत्मा को रुपए पैसे धन दौलत नहीं चाहिए, उसको मालिक के वचन चाहिए। वो बच्चों के लिए बड़ी लालायित है कि हमको अपने घर जाना है तो कुछ संदेश मिल जाए, कुछ रास्ता मिल जाए ताकि हम अपने घर चले जाए। बहुत ही युग बीत गए, बेचारी यहीं पड़ी है, उसको सुनवाई करने वाला किसी के पास वो रास्ता नहीं था जो जीवात्मा को घर पहुंचा था। बीच के लोगों की जानकारी थी, बस वहीं तक लोग गए और वापस आ गए, कोई नहीं पहुंचा। जब बीच के लोग के जो मालिक वो नहीं पहुंचे, न ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आज भी बैठे, विष्णु भगवान विष्णु लोक में आज भी बैठे, शिव जी शिवलोक में आज भी बैठे, राम साकेत लोक में आज भी बैठे, कृष्ण गोलोक में बैठे और देवी देवता देवलोक में बैठे। सब अपने अपने लोग, जैसे तुम मृत्यु लोक में रह रहे हो ऐसे वो अपने लोग में रहे। तुम्हारे उनमें कोई अंतर नहीं है, न वो पहुंचे और न तुम पहुंचे। तो बीच की समस्या ही बन गई, जीवात्मा कैसे जाए? कितनी मुद्दत, कितना समय, कितने युग कल्प बीत गए, अभी तक अपनी घर नहीं पहुंची और बहुत लालायित है, लेकिन कोई ऐसा आया नहीं जो ले जाता। अब एक कलयुग में दया हो गई जीवात्माओं पर कि तुम अपने घर चलो। अब तुम्हारा मृत्यु लोक में रहने का समय पूरा हो गया, अपने घर चलो और हमेशा के लिए फिर तुमको इस कालमाया की नगरी में कभी नहीं आना। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा प्रण लेके महापुरुष आया है जो इस पृथ्वी मंडल पर कभी नहीं आया। इसीलिए तो लोगों को जानकारी नहीं है और इसी से लोगों को शंका है कि ऐसा तो कोई आया नहीं, ऐसी बात किसी ने कही नहीं। चलने की बात, जाने की बात, घर पहुंचने की चर्चा तो किसी ने की नहीं है। सब यही इन्हीं लोगों की बात करते, इन्हीं लोगों की पूजा पाठ करते, उन्हीं तक सीमित रहते और कहते बस इतनी ही मंजिल है। तो महापुरुषों ने कहा नहीं, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तो बीच के लोगों के लोग हैं। जैसे तुम मृत्यु लोक में, ऐसे वो अपने लोक में रह रहे, न वो पहुंचे न तुम पहुंचे, न उनको मालिक मिला न तुमको मिला, न तुम्हारी जीवात्मा जगी न उनकी जगी, तो तुम्हारे उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये जानकारी किसी ने बताई नहीं, ये राज, ये भेद अभी तक किसी ने खोला नहीं है। अब ये अवसर, मौका 750 वर्षों में जीवात्मा को मिला है कि नहीं, तुम अपने घर जा सकते हो, तुम अपने मालिक भी तुमसे मिल सकते हो, फिर तुमको इस गंदगी की लोक में कभी नहीं आना है। तो इतना महत्वपूर्ण ये रास्ता है कि जिसकी जानकारी किसी को है ही नहीं। अब वो भाग्यशाली जीव हैं जिनको रास्ता मिल गया और जो रास्ते पर चल भी रहे, धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं। एक बार ही तो नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि कभी आपने किया नहीं था, न तो किसी ने सुमरन बताया, न ध्यान बताने भजन बताया, न कोई मन को रोकने की कोई साधना, कोई इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया। सब बेचारे यही तो सीमित
मौके का हम सब लोगों को लाभ उठा लेना चाहिए। अगर अब भी छूट गए फिर ये अवसर आपके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलेगा। अब ये कलयुग जाने की तैयारी में है। जब तक कलयुग है तभी तक रास्ता है। कलयुग जाने के बाद ये रास्ता लुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, छिप जाएगा। फिर कभी कोई महापुरुष आए, उनकी दया हो जाए और वो जीवों पर दया करके रास्ते को खोल दे, बता दे, तो उनकी मौज पर निर्भर है। बाकी कोई निश्चित नहीं है कि दूसरा कोई आएगा। अब जो मिला है उसका लाभ आप लोग उठा लीजिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि तुम्हारा असली काम है घर जाने का। ये तो बीच में कुछ चीज़ें आपको बता दी जाती हैं कि आप परेशान हैं परिवार में, बाल बच्चों में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, भरण पोषण में, इनमें आपको परेशानी है और इसी कारण आप कर नहीं पा रहे हो। तो पहले आपकी परेशानी दूर कर दी जाए ताकि आप घर गृहस्थी में बैठ के भजन करें। तो यही कहा गया था कि 8 घंटे आप अपना काम करो। जो शरीर की रक्षा, बाल बच्चों के पालन पोषण का है, उसको 8 घंटे करिए, लेकिन सच्चाई ईमानदारी में रखो ताकि किसी का कोई कर्जा न लगे। पहले आप कर्जे से बहुत दबे हो, इनका ले लिया, उनका ले लिया, उनका छीन लिया, उनका चुरा लिया, उनको झूठ बोल के ये सब करते ही रहे हो। इतना कर्जा पहले का लदा हुआ है, वो उतरना बड़ा मुश्किल है और नया भी लाते चले जा रहे हो। इसलिए महापुरुषों ने उस कर्म कर्जे की अदायगी के लिए एक नवीनतम रास्ता निकाला है, परमार्थी संधान सेवा। अगर ये सेवा जीव करने लगी तो पिछले जन्मों के कर्ज से भी मुक्त हो जाएगा और आगे कोई बनेगा नहीं। तभी आपको परमार्थी सेवा की तरफ प्रेरित किया गया है कि इसको जरूर करो। कोई भी जाए छुट्टी बोली, ये मत सोचो कि छोटी सेवा बड़ी। सेवा को छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा तुम्हारे कर्मों के आधार पर होती है कि जैसे तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाए वही सेवा आपको दी जाती। तो मन लगा कर तन मन धन से सेवा करो ताकि पिछला कर्जा आधा हो जाए और नया बने ना, अपने घर की तैयारी करो। कितना सीधा रास्ता है, इससे सरल कोई रास्ता नहीं है और ये किसी युग में किसी ने रखा नहीं। ये ताकत किसी के पास नहीं थी कि जीव के द्वारा किए हुए कर्म कर्मों का निपटारा कोई करा दे। ये शक्ति किसी में नहीं थी, ये ताकत नहीं थी और ये अधिकार भी नहीं था किसी को। ये तो संतों को अधिकार है। जो भाई इसीलिए आए हैं कि जीवों के कर्म कर्जे को उतार दिया जाए और नया कोई कर्जा बने ना, ताकि ये निकल चले। अब उसके लिए उन्होंने समय रखा, वही 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म, 7 जन्म। कहते सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करते। अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया, नाम की डोर पकड़ा दी, तो 7 जन्म तक छोड़ते नहीं। जब तक जीव को घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं। तो कहा तुम उनके सामने कर दो तो सरल है। और अगर तुमने टालू टोल नहीं, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाए, फिर तुम देखोगे क्या? अभी तक नहीं देख पाया, क्या देखो? तो ये अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। मैं बार बार भजन की तरफ ही इशारा करता हूँ। हमारा कोई काम कुछ नहीं, ये 12 ने तो व्यवस्था है आपके परिवार में और बाकी अध्यात्म, सब अध्यात्म। और अध्यात्म की बात करता हूँ, अब तुम उसे न समझ पाओ वो बात ही बना के, लेकिन यहाँ अध्यात्म के सिवा कुछ है ही नहीं। और तो तुमने सब पढ़ा है, सुना है लोगों से, किताबों से, वो तो आप पर जान चुके हो, लेकिन अध्यात्म की चर्चा किसी पुस्तकों में नहीं है, क्योंकि वो संतों का विषय है। संतों के सिवा अध्यात्म के बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता।
इशारा भी नहीं कर सकता, उसको भी अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये है जो समय मिला उसमें कुछ करो। अब इधर उधर समय मत गवाओ, जब समय मिले तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मतलब यानी बैठ जाओ। कहाँ पर? आत्मा के घाट पर। ये है बात। यहाँ पर बैठ करके अपने आत्मा के लिए कुछ करो। शरीर के लिए किया, समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए किया, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। अपना क्या है? शरीर तो तुम्हारा है नहीं, ये तो छीन लिया जाएगा। सामान भी तुम्हारा नहीं, ये भी छीन लिया जाएगा। घर मकान दुकान भी तुम्हारे भी छीन लिया जाएगा। सिर्फ तुम्हारी जीवात्मा, अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करो। संतों ने केवल जीवात्मा का विषय रखा है, उनके और कोई विषय नहीं। इधर उधर की बातें मुख कर दें, बता दें, इशारा को बातें न किए, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य है जीवात्मा को जगाना और घर पहुंचाना। बस इतने काम के लिए आप आए, और वो बहुत सरल उन्होंने कर दिया। उसमें कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीरथ, कोई व्रत, कोई अमान, कोई सामान, कोई मंदिर, कोई मंदिर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाहर में किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अंदर में है। वो अंदर बैठी है और तुम बाहर में झुके पड़े हो, या पत्थर में हो, कागज में हो, कैलेंडर में हो, तीरथ में हो, मुहूर्त में हो, पानी में, इसी में सारा समय गंवा रहे हो। तुमको नहीं मालूम कि आत्मा तो अंदर बैठी है, बाहर तो कुछ ही नहीं। बाहर तो शरीर टूटा, सामान उठा है। इसलिए बाहर के नकली दसों में आपको फंसना है। ये नकली पूजा में आपको समझ नहीं करा पाना। इसमें न किसी को मिला और न किसी को मिलेगा, तो नकली है। सिर्फ शरीर ही नकली है, शरीर से जो भी करो वो सब नकली है। तो आपको तो असली की तरफ चलना चाहिए। असली क्या है? जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, न कभी नष्ट होती है, न कभी जन्मती है, न कभी मरती है, न कोई जला सकता, न कोई काट सकता, न कोई जला सकता, कुछ नहीं। जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, वो चीज तुम्हारी है। उन चीज के बारे में संतों ने केवल इशारा किया, बाकी किसी ने आज तक बताया नहीं। ये राजे नहीं खोला कि जीवात्मा क्या है। कोई किताब उठा दी, 4 पेज 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद 36 ऋचाएं, ये तुम्हारी धर्म चर्चा, इसमें तो जिक्र भी नहीं। जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? जीवात्मा का विषय संत महात्मा का है, वो कोई ऋषि मुनियों का नहीं है, कोई अवतारी शक्तियों का नहीं है, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों का नहीं वो है। तभी तो लोगों के मुंह से कुछ मिला नहीं आपको आज तक सुनने को, अब कोई बता भी नहीं सकता। अब धीरे धीरे ये चर्चा शुरू हुई, जीवों के कान तक ये आवाज पहुंचाई जा रही कि संतों की शरण में आ जाओ, अपना काम बना लो। उनकी शरण में आने में कोई खर्चा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? ये सामान सब बाहर का है और वो अंदर का विषय बताते हैं। अंदर के विषय में बाहर का सामान काम नहीं आता, ये प्रयोग में नहीं आएगा। इसलिए सामान के पीछे मत पड़ो, अपने असली काम की कमाई के पीछे हमें करना क्या। दाम की कमाई तो आपने बहुत कर ली, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन तुमने नाम की कमाई तो नहीं। नाम की कमाई, जो असली कमाई जिसको न कोई चुरा सकता न कोई ले सकता, वो तो आपने की नहीं। और नाम की कमाई के लिए मानो शरीर मिला था, नहीं तो उसके पास तो 4-5-84 लाख शरीर को दे देता, पशु में देता, पक्षियों में दे देता, कीड़ों में देता, कहीं भी। मानो शरीर क्यों दिया कि अब की बार ये अवसर, चांस, मौका तुम्हें दिया जा रहा कि जाओ अब की बार इस मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा को जगाओ और घर पहुंचाओ। क्योंकि और
ऐसा क्यों कि वो शरीर पूरे नहीं है, कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरा हुआ है। इसलिए 5 नाम की साधना ये पंचभौतिक शरीर से हो सकती और किसी शरीर से नहीं। कितना अच्छा अवसर आपको मिला। अब ये जानकारी न होने के कारण समझ बेकार जा रहा, हम समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। जहाँ समय जा रहा हो कुछ हाथ लगने वाला नहीं, कितना कुछ कर लो, इकट्ठा कर लो, रख लो, लेकिन वो आपके काम नहीं आए, वो किसी दूसरे का सामान। अब दूसरे के सामान को तुम को नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता। तुम्हारे परिवार से, गांव मोहल्ले से कितने लोग चले गए, कुछ लेके गए। अगर सामान उनका होता तो लोग ही चले जाते। न राजा राजपाट ले गया, न धनी मानी धन दौलत ले गए, न विषय भोगी से भोग ले गए, कुछ नहीं, खाली चले गए। लेकिन बात समझ में अभी तक नहीं आई है कि जब खाली जाना तो इसके चक्कर क्यों फंसे। हमारा भाई नहीं, उसको अपना क्यों कह रहे हैं। इसको कहते आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो ये बात तुम्हारे अंदर घर करके बैठ नहीं पाएगी, समझ नहीं आ पाएगा। क्योंकि 3 युगों से सारी दुनिया से सामान को इकट्ठा कर रही है। कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान, कोई ये बच्चे, कोई ये सब इकट्ठा कर रहे बेचारे। अब उनको पता ही नहीं है, वो तो सुनते यही हमारा सामान है और सबने यही किया और हम भी यही करेंगे। लेकिन ये भी सोचो कि सबने यही किया, सब आप तक नहीं पहुंच पाए तो तुम कैसे पहुंचोगे, तुम्हारा भी नहीं पहुंचाना होगा। इसलिए संतों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके हम सब जीवात्मा को दया करके रास्ता खोल दिया कि सुबह शाम बैठकर नाम की कमाई करो। ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारे साथ आएगी, तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी जीवात्मा को मालिक से मिलाने का काम करेगी। और तो कुछ कर नहीं आ सकती, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाएगी। इतनी बड़ी बात का वादा महापुरुषों ने किया है, लेकिन हम लोग भूले भी चले। हम लोगों को पता ही नहीं है, कहीं किताबों में लिखा नहीं है, किसी ने आज तक बताया नहीं है, तो विश्वास हो तो कैसे हो। लेकिन धीरे 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 सत्संग सुना सुना कर तुम्हारे में विश्वास पैदा करते कि तुम्हारा असली काम क्या है, तुम्हारा असली घर क्या है, और तुमको करना क्या है, और तुम किस काम को करने के लिए आए हो। ये सब जानकारी आपको सत्संग से मिली और मैंने 20 वर्ष में सब आपको बताया, लेकिन वो बात समझ में अभी तक नहीं। क्यों? कभी पहले किसी ने बताई नहीं थी। उनको यही मालूम कि किसी किताब में नहीं लिखा, किसी वेद में नहीं है, पुराणों में नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, किसी की जबान से नहीं सुना गया, कैसे मान लिया ये सत्य है। अरे सुना जाता जब जिसने वो वाणी सुनी होती है, जिसने अपने दिव्य कान से उस आवाज को सुना होता वो सुनाता, और जिसने अलौकिक दृश्य अपने दिमाग से देखा होता वो आपको दिखाता। जब किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना, तो बताएगा कौन। अब जिन्होंने देखा वो बताने के लिए आ गए कि चलो एक बार इनको इशारा कर दिया जाए। तो सर्वप्रथम कबीर साहब आए। कबीर साहब आए, उन्होंने इस रास्ते को खोला। इतने भूले भटके जीव थे, विश्वास नहीं हुआ, उनको बहुत समय लगा, लेकिन वो जागरण उतना नहीं हो पाए। धीरे 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 उनके बाद हजारों संत आए और सबने इसी बात को दोहराया। जब सबने दोहराया, बात समझ में नहीं आई, विश्वास नहीं आया, तब मालिक को खुद आना पड़ा कि चलो इनको आत्मज्ञान करा दो, इनको आत्मज्ञान करा दो, ये अपने काम में लग जाए
और ये नहीं तो मानो शरीर व्यर्थ में चला जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा। इसलिए ये सत्संग जारी किया गया। कितने समय से आपको मैंने सुनाया? 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए सुनाते सुनाते, बताते, समझाते, लेकिन जीव इतना गंदा है, इतनी गंदगी उस पर लिपट गई है, इतनी गंदगी का रंग चिकना हो गया, तो संतों के वचन उस पर टिक नहीं पा रहे, रपट जाते, हट जाते हैं, बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने आप को साफ करने लगोगे, गंदगी हटाने लगोगे, वैसे वैसे वचन तुम्हारे अंदर खुद ही प्रकट हो जाए। वो सत्य है, सत्य कभी लाया नहीं जाता, सत्य तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन इतनी कर्मों की गंदगी लगी हुई है कि सत्य को आप देख नहीं पा रहे। कभी कभी तुम्हारा मन करता है कि भजन करेंगे, सेवा करेंगे, क्या यह है सत्य का भान। आपके अंदर सत्य की किरण है, लेकिन वो किरण विकसित नहीं है, अपना प्रभाव नहीं जमा पा रही कि आपको बिल्कुल सत्य की तरफ मोड़ दे और सत्य मार्ग पर चलने के लिए आपको बाध्य करते। तो इससे महापुरुषों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आज भी मेहनत आपके साथ हो रही है। इतनी मेहनत किसी ने नहीं किया, और किसी ने तुम्हारे पे इतनी हमदर्दी नहीं किया कि चलो भाई तुम्हारे पिछले पाप कर्म को माफ करा दिया जाए। ये तो कोई रुपए पैसे से भी नहीं कर सकता। किसी को करोड़ों रुपए दो आप कि हमारा एक पाप काट दीजिए, कई बार ये हमारे ये बस का नहीं है। ये रुपए पैसे धन सामान से नहीं करता, ये नाम की धार से करता। नाम इतनी बड़ी धार है, उससे गंदगी काट कर रख करती। जब नाम के सहारे हो जाओगे, नाम को अपना आधार बना लोगे, नाम में लय हो जाओगे, उठते बैठते सोते जागते नाम ना बिसरे, अगर ये आदत बन गई तो बहुत जल्दी काम हो जाए। आपको उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी, केवल नाम को कंठस्थ कर लेना कि उठते बैठते चलते शरीर इंद्रियों से काम करो। जवान से तो नहीं कोई काम करता, तो जवान से नाम का स्मरण और शरीर इंद्रियों से शरीर का काम, ताकि दोनों काम आपके होते रहे। दोनों कामों की जरूरत है, शरीर के लिए भी आवश्यकता है और आत्मा के लिए नाम की भी जरूरत है। अब ये दोनों चीजें जब समझ में आ जाएंगी तब इतना आसान है कि दुनिया में प्रभु प्राप्ति जैसा आसान कोई काम नहीं, बशर्ते समझ में आ जाए, मालिक के वचन पर विश्वास हो जाए कि जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। जब इस तरह का अटूट विश्वास हो जाएगा तो ये जो युगों का भूला बिछा जो कठिन काम बहुत सरल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करनी है। कोई पूजा सामान पाने के लिए तो पूजा पाठ करते हो, सामान खर्च करते हो तो उस पूजा पाठ सामान मिलता है, सोचते तो सामान मिल जाएगा, लेकिन भगवान थोड़ी मिल जाएगा। आपने कभी सोचा नहीं कि नहीं सामान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, ये कोई नहीं है। सबको सामान की आवश्यकता है। सामान पाने के लिए सामान खर्च करते हो, अगरबत्ती ले आओ, फूल ले आओ, मिट्टी मूरत, पत्थर मूरत, कागज मूरत, ये सामान वो सामान आप खर्च करते हो कि उसके बदले हमको सामान मिल जाएगा। अगर तुम्हारे मन में कहीं ये हो जाता नहीं नहीं भाई सामान तो ये बहुत बड़ा हुआ, ये सामान जिसका है हमको भगवान चाहिए, ये सामान भगवान का दिया हुआ। अगर भगवान प्राप्त कर लो सामान तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, तुम्हारे पीछे, और देखो चल रहा है। अब देखिए सामान पीछे पीछे
मैं तो किसी से नहीं कुछ मांगता हूँ, ना कुछ कहता हूँ। सब पीछे लगा हुआ, हमारा ले लो, हमारा लगा दो, अच्छी जगह लगा दो, शुभ कर्म में लगा दो। मैं नहीं मालूम कहाँ लगाए, हमारा कर्मों की अदायगी हो जाए या हमारे पर कोई कर्म का ध्यान चढ़े, ऐसी कोई जगह बता दीजिए आप। तो महापुरुष तुम्हारे धन को ऐसी जगह लगा देते जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी कर देता। क्यों? वो धन लोगों के काम आना, वो अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए। अब जितनी व्यवस्था आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब आपके धन के द्वारा बनी है। आपकी गाड़ी कमाई से ये व्यवस्था बनी है। कितने लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं और करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये है परमार्थ, जिसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ न हो। आगे आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिले, उसको कहते परमार्थ। ये परमार्थ की शुद्ध परिभाषा अभी तो लोगों ने बताया नहीं। न सेवार्थ, न धर्मार्थ, न परमार्थ, तीनों चीजें अलग है, एक चीज नहीं है। यहाँ सेवा धर्मार्थ तक सीमित है और ये सेवा शरीर से की जाती, शरीर के लिए की जाती, शरीर को लाभ पाने के लिए की जाती। जो भी आप धर्मार्थ सेवा करते हो शरीर के लिए करते, लेकिन जो परमार्थ है वो शरीर के लिए नहीं है, वो आत्मा के लिए, वो आत्मा का धन है। इसलिए मैंने परमार्थ की सेवा का यहाँ पर भूमिका बनाई है और तुम सबको लगाया। कोई न कोई परमार्थ की सेवा रोज करो, थोड़ी छोटी मोटी कोई मिल जाए जरूर करो। कोई दिन तुम्हारा नागा न जाए कि हमने परमार्थ की सेवा नहीं की, क्योंकि पिछला बहुत खर्चा आता था। इतना पाप कर्मों का होता है कि वो किसी से अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए परमार्थी सेवा में कभी आलस्य मत करो, कभी शंका मत करो कि भाई ये कैसा कह दिया, ये क्यों कह दिया, वो कह दिया। अरे तुम्हारे कर्म ही ऐसे, तुमको अपने कर्म तो मालूम नहीं है, कैसे कैसे कर्म करके आए हो और कितने खराब कर्म किए बैठे हो और उनकी अदायगी का तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं। उसी की व्यवस्था ये है परमार्थी सेवा। इसलिए मैं बराबर हर रोज कोई न कोई सेवा आपके लिए खोज के रखता हूँ कि इनका कोई दिन खराब न जाए, जिस दिन परमार्थी सेवा करके अपने पिछले पाप कर्मों की अदायगी न करा सके। कितना बड़ा काम है, जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकता, वो सेवा से हो जाए। अब ये सेवा धीरे धीरे समझ में आने लगी है। कभी कभी भूल जाते हो, विसर जाते हो, आलस कर जाते हो, शंका संदेह भूल में आ जाते हो तो अपना नुकसान कर बैठते हो। ये भी कह दिया गया कि संत मत शंका का विषय ही नहीं, संत मत सारी शंकाओं के समाधान की व्यवस्था है। जो भी शंकाएं हैं वो सब चली जाएंगी और कहीं से शंका का समाधान आप कर नहीं सकते। कोई रुपए पैसे से शंका चली जाएगी, कोई सामान खर्च कर दो क्या शंका और बढ़ रही शंका। ये तो करने से आपने शंकाएं बढ़ा रखी और विधान है कि शंकाओं का समाधान करो, धीरे धीरे शंकाओं से मुक्त हो जाओ। तुमको करना यही है केवल कि किसी प्रकार की शंका गुरु में, गुरु के वचनों में, गुरु के आदेश में, गुरु की भक्ति में किसी तरह की कोई शंका न पैदा हो, ये सबसे बड़ी भक्ति है। अगर शंका आ गई तो किया कहना सब बेकार, जो आपने किया वो भी बेकार हो गया, चला गया। और यही करते रहते, थोड़ा बहुत किया फिर कोई शंका आ गई, खत्म हो गया, फिर थोड़ा बहुत किया फिर कोई शंका, फिर चला गया। तो आप अभी इकट्ठे क्या कर रहे हो, सब खर्च करते रहते। और यहाँ ये कहा जा रहा कि गुरु के सैन मैन, चाहे आदेश सैन में हो चाहे मैन, शंका मत करो। तो ये समझो कि हमारा कोई इसमें हित है,
हमारा कोई भला है, हमारा कोई बहुत बड़ा काम होना है, इसलिए गुरु ने ऐसा आदेश हमको दिया है। तभी मैं बार बार कहता रहता हूँ भाई कि सेवा से वंचित मत, और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि वजन तुम्हारे बस का है, सत्संग के वचन तुमको याद नहीं हो पाएगा, और तुम कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन परमार्थी सेवा कर सकते हो अगर विश्वास हो। बिना विश्वास को भी नहीं होगा। बिन विश्वास न को न सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो ये सब व्यवस्था है। मैंने वो पहले वाला पूरा कचरा वाला सत्संग बंद कर दिया। अब प्योर अध्यात्म की बात करता हूँ, जिस मंजिल को चलना उस मंजिल की बात करता हूँ। अब इधर उधर की बातें सब बंद है कुछ, क्योंकि उनसे कोई काम होना नहीं है और आप फंसते जाओगे, चिंतित होते जाओगे, जो हो रहा वो भी नहीं होगा। इसलिए जो भी समय आपको मिले उस सुंदर ध्यान असली चीज है, इसमें कोई बंटवारे नहीं कर सकता कोई किसी तरह का, और ये चीज तुम्हारे बस कर सकते। इसमें कोई खास कोई मेहनत नहीं है, कोई परिश्रम नहीं, कुछ नाम लेने में क्या फायदा। और जबान तो खाली रहती है, तो जबान को नाम में लगा दो और शरीर को काम में लगा दो, तो आपके दोनों काम, इधर परिवार समाज बाल बच्चों की सेवा ये भी आपका चलता रहे, और उधर जीवा नाम की कमाई में लगे, तो नुकसान आपका नहीं होगा। अगर नुकसान से बचना चाहते हो तो जीव्या और निव्या, ये दो प्रखंडों को कुछ नहीं करना। दो प्रखंडों, इन दो प्रखंडों ऋषि मुनि नहीं कर पाए, दिख गए, वो भी विचलित हो गए, कारण कि उनका कोई रक्षक नहीं था। रक्षक माने गुरु, कोई सम्मान करने वाला नहीं था। अपने हट से जंगलों में चले गए, गुफाओं में घुस गए, इधर उधर, उससे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बगैर किसी आपके आदेश के आप मजदूरी किसे मांगोगे? तो किसी ने आदेश तो नहीं दिया कि जाओ तपस्या करो। अगर आदेश मिला होता तो उस तपस्या का लाभ मिलता। अब बेचारे 88,000 ऋषि, एक दो नहीं 88,000 परमित, और इसी में लगे रहे, अंत बेचारे खाली चले गए। लेकिन काय जो हमने ये किया है, ये मतलब तपस्या जो की है, जो त्याग और संयम किया है, उसका लाभ आगे आने वाले उन जीवों को मिलेगा जो संत के जीव होंगे, जो संत के द्वारा नाम पा जाएंगे, नाम की कमाई करेंगे, उनको मेरी तपस्या का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कोई उजारी पुजारी, कोई अंडा, कोई पंडा, कोई दान ठिकाना नहीं, इनको नहीं, हमारी तपस्या यही नहीं। मैंने तो ये सब छोड़ के तपस्या की, अब वो तपस्या का लाभ ये कैसे मिलेगा? तब उनको गोस्वामी महाराज को इशारा करके बताना पड़ा, और तो किसी ने कहा नहीं, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं थी कि भाई ऋषि मुनियों ने 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, तो आखिरकार इसका फल किसको मिलेगा? ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने उस रात को खोल दिया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक शुद्ध। नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा है। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने इस भूमि पर आएंगे, इस तपोभूमि के लाभ उनको मिलेगा। आज वो लाभ तुम्हारे हिस्से में है, अब इसको ले लिया, जितना चाहो उतना ले लो। लेकिन हिंदुस्तान में जमीनें नहीं थी, अच्छी अच्छी जमीनें थी। मैंने इसे जंगल झाड़ी, ये नाले और गड्ढे क्यों खरीदे कि ये तपोभूमि है। तपोभूमि की पहचान किसी को नहीं है। ये तपोभूमि
से लाभ होगा, बड़ी बड़ी इमारतों से, बड़ी बड़ी उपजाऊ जमीनों से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। तब मैंने इस जमीन का चुनाव किया और आपको ले आया और इन्हीं जंगलों में आपको बैठा दिया। उन्होंने तो तपस्या की थी, अब तुमने जमीन को समतल बनाया। कितनी शारीरिक मेहनत, तपस्या में तो कोई मेहनत नहीं पड़ी, चुपचाप बैठ गया बंद करके, लेकिन तुमने भूमि पर तो असली तपस्या तुमने की, जो इस भूमि को समतल बनाया। आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग इसी भूमि पर बैठकर साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, ये लाभ तुमको मिलेगा। इतना बड़ा लाभ देने के लिए आपको इस भूमि पर लाया हूँ कि किसी तरीके से तुम बड़े सेवा से ही अपना काम बना लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, सेवा कर लो, इस भूमि को समतल बना दो। आगे आने वाले समय में लाखों लोग बैठकर इसी पर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तुमको उसी से लाभ दिला दिया जाएगा, उसी से आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान ऐसे होता है। तो कितना बड़ा लाभ छिपा हुआ, लेकिन ये राज किसी को नहीं मालूम, किसी को। हजारों गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, सब हो गया, लेकिन ये लाभ किसी को नहीं मालूम। किस नैमिषारण्य का लाभ किसको मिलेगा, ये 88 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किन व्यक्तियों को मिलेगा, किन जीवों को मिलेगा, वो कौन से जीव होंगे और किसकी साधना करेंगे, कौन से नाम की साधना करेंगे। का वो कलयुग में जो नाम जगाया जाएगा, वो जगाए नाम का स्मरण करेंगे, साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। तो आपके हिस्से में अब आप विश्वास कर नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहे क्यों लाया गया, क्यों आपसे सब कराया जा रहा है, और तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। कहा जाए 1 घंटे भजन करो तो नहीं कर पाओ, लेकिन 1 घंटे एक गड्ढे बंद करो, ये झाड़ियाँ काट दो, ये जंगल साफ कर दो, ये कर सकते हो। इसीलिए जो तुम कर सकते हो वही सेवा तुमको दी गई, और उसी सेवा से उस सेवा का आदान प्रदान करा दिया जाए। ये महापुरुषों का की दया कि जीवों का लेन देन कैसे पूरा करें, किसको क्या देना है, किसको किससे क्या दिलाना है, ये तो उनको सब पता है, और तभी ये व्यवस्था उन्होंने रखी। अब आपको ये सोचना चाहिए कि हमें आप करना क्या। अभी तक आपने निश्चय नहीं किया कि हमें करना क्या। जब तक निश्चय नहीं करोगे तब तक किसी काम में लगोगे नहीं, और लगोगे नहीं तो काम होगा नहीं। अब ये निश्चित करो कि हमें भजन करना, हमको नाम की कमाई करनी, संसार समाज के काम करते हुए हमें नाम की कमाई। तुम्हारा कुछ छुड़ाया नहीं जा रहा, हटाया नहीं जा रहा, कहीं से मतलब यानी परिवार समाज से दूर नहीं किया जा रहा, ये काम कुछ नहीं। ये सब काम करते हुए और अपना अगर परमार्थी धन कमा लो तो इससे बड़ा क्या सकता, और इससे बड़ा क्या हो सकता। तो आपको चाहिए समय मिला है, उसमें अपना काम शुरू कर दो। अब देर करने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 काम यहाँ रखे। सुबह घंटा सिंह बजता, भजन करो। इसके बाद सत्संग होता था, तो थोड़ा हमारा स्वास्थ्य खराब है, रोज सत्संग देता था, और इसके बाद सेवा में लगा था। सत्संग, सेवा, भजन, जो कलयुग में 3 आधार हैं, अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। और तीनों आश्रम पर आप सिखा रह जा रहे हैं। अब आप न कर पाए, न समझ पाए, न लग पाए, न विश्वास कर पाए, तुम्हारी कमी है, और इसमें कुछ करना भी नहीं। कहा केवल हाजिरी हो। ये तो नहीं कहा कि भजन न बने तो मत करना, सुनाई नहीं दे तो मत करना, दिखाई नहीं दे तो बंद कर दे, तो नहीं कहा गया आपसे। क्या कहा? हाजिरी दो। हाजिरी देते 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 कभी न कभी शैतान
जरा सा अगर मुड़ा फिर इसे कोई हटा नहीं सकता। बस उसको मोड़ने की जरूरत है। आपको तोड़ना नहीं है, आपको इसको सताना नहीं है, धीरे से इसको मोड़ना। कैसे मोड़ोगे? सत्संग वचनों के द्वारा। जैसे बांस इतना कठोर होता है, उसको मोड़ने के लिए कहते थोड़ा सरसों का तेल लगा दो और आग दिखा दो, जहाँ जाओ वहां से। बस इसी तरह से इस मन को मोड़ना है। धीरे 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 करते 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 एक न एक दिन खुद ही लग जाएगा। ऐसा नहीं है। और ऐसे लोगों ने पाया, क्या पहले लोगों का लगता था जब ये रास्ता था नहीं तो मन कहाँ से लगता होगा? जब कोई युक्ति थी नहीं, कोई बताने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कैसे कर दिया? लेकिन वो धीरे धीरे लग गए और लगते 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 उनका मन लग गया। जब मन लग गया तो काम शुरू हो गया। केवल तुमको मन को लगाना, कुछ नहीं करना। कोई साधन, कोई युक्ति, कोई नियम, कोई संयम, कुछ भी नहीं करना, केवल मन को लगाना। अब लगेगा कैसे? कैसे? गुरु की दया से। गुरु की दया कैसे पाओगे? जब उनके वचनों का पालन करो। एक एक वचन की माला बनाकर जब पहन लोगे, उसी दिन गुरु की दया पाओगे। उसी दिन वो दया कहीं मोल नहीं मिलती है, ना और कहीं मिलती है। वो लेने का तुम्हारे अंदर भाव और श्रद्धा सेवा बनानी पड़ती है। जब बना लोगे तो इससे काम आपका हो जाएगा। फिर करने की क्या आवश्यकता? इसलिए मैं कोई चर्चा नहीं करता। सारी चर्चाएं मैंने बंद कर दी, क्योंकि उससे आपका मन खराब होता है। मन चर्चा की तरफ भागता है, नाम से विमुख होता है, नुकसान होता है। इसलिए मैंने सारी चर्चा बंद कर दी। केवल एक निशान, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। केवल सद्गुरु की दया का भरोसा करो। उन्होंने वादा किया है कि मैंने जिनको नाम दान दिया उनको घर पहुंचाना मेरा काम। ये तुम्हारा काम नहीं है, कार्य मेरा काम, मैं पहुंचाऊंगा। अब तुम जितनी जल्दी स्वीकार करो, जितनी जल्दी वचनों को मानने में लग जाओ, जितनी जल्दी विश्वास करने लगो, उतनी जल्दी प्रकट हो जाएगा। ये कहीं से ले आना नहीं, खरीदना नहीं, आप तुम्हारे अंदर है। अब उस अपने अंदर की चीज को हम कैसे पाएंगे? हम इसलिए हमें आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अभी हम बहिर्मुखी हैं। ये सामान इकट्ठा कर लो, ये व्यापार कर लो, दुकान चला लो, ये मतलब अभी हम बहिर्मुखी हैं। हमारा मुख बाहर की तरफ, बाहर की सामानों की तलाश में। लेकिन जितनी अंतर्मुखी हो जाओगे, काम अपने आप हो जाए। कुछ नहीं करना, केवल में अंतर्मुखी होना। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि अब थोड़ा अंदर की तरफ जाने की कोशिश करो। बाहर तो आपने करके देख लिया, समाज का, परिवार का, ये सामान, वो सामान, घर, दुकान, सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये काम नहीं आया। अब जरा अंतर्मुखी चाहिए कि जहाँ हमारा काम हो जाए, और वहाँ के लिए कोई मेहनत नहीं, केवल मन को मोड़ना। जब तक ये मुड़ेगा नहीं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। ये मन ही तो करता धरता है। अगर इसको गुरु की तरफ मोड़ दिया तो काम बन गया, और संसार भोगों की तरफ मोड़ दिया तो बर्बाद कर दिया। आपने दोनों काम किए, बर्बाद करके भी देख लिया। अब जरा गुरु तरफ मुख करके आवाज करके देखो, चलो ये तो काम कर लिया, तो कुछ मिला नहीं, तो थोड़ा सा इधर चल के देखें, गुरु के मार्ग की तरफ, गुरु के रास्ते की तरफ, गुरु की सीख की तरफ जरा चल के देखें। और जहाँ तुमने चलना शुरू किया
आत्म शांति जो कहीं नहीं इस दुनिया में, किसी लोक में कहीं नहीं और किसी के पास नहीं। वो शांति भजन में, वो नाम की कमाई। केवल लग जाओ, अभ्यास में लग जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप हट जाएगा। जैसे नाम का रस मिला वैसे मस्त हो जाएगा। उसमें शांति है, सुकून है, और इनमें शांति नहीं। आज कोई सामान मिल गया अब तो खुशी हो गए, कल चला गया तो दुखी हो गए, फिर मिल गया फिर सुखी, फिर चला गया फिर दुखी। इसी दुख सुख में जीवन चला गया, न सुख हाथ लगा न दुख मिला। और ये सब रोज करते, लेकिन समझदारी से नहीं करते। यार रोज करते हैं, रोज इकट्ठा करते हैं, रोज पैदा करते हैं, संतुष्टि क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? इसमें जो किसी तरह की कोई आनंद नहीं है। रोज भाग दो, रोज भाग दो, रोज भाग दो। ये माया किनकी भई जामे जग बौराना, इसने सबको पागल किया, सबको दौड़ाती सुबह शाम तक और हाथ नहीं लगती, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है। ये लक्ष्मी विष्णु की पत्नी तुम्हारी कैसे हो जाए? ये भी तो विचार करो। ये लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी नहीं हो सकती। तुमको नाच नचाएगी, ब्रह्मा को नचाया, विष्णु को, सबको नाच नचाया और किसी के हाथ लगी नहीं है, तो तुम्हारे हाथ कहां से लग जाएगी? तो जब किसी काम को कर रहे हो, रोज करते हो, तो करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव ही तो ज्ञान है, लेकिन करते हुए आपने अनुभव नहीं कर पाया कि यार हम कर रहे हैं, रोज करते हैं, रोज जाते हैं, दुकान खोलते, मकान ये करते वो करते, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं? हम शांत क्यों नहीं हो जाते? हमको ये क्यों नहीं होता चलो बंद कर, तो हो गया, बहुत मिल गया, लेकिन नहीं, ये नहीं आने देगी, ये तो उसका खेल है। संतुष्टि नहीं आपको, रात दिन दौड़ाएगी, इसी में जीवन समाप्त हो जाएगा। जवानी बुढ़ापा सब दौड़ते दौड़ते चला गया, हाथ कुछ नहीं लगा। जब तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं मिला, बाबा दादा को, पर बाबा बोले तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? तुमको तो अपने परिवार से सीख लेनी चाहिए कि जब उनको नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, काम तो वही है। लेकिन बात यह है, इसी को कहते माया का चक्र, यही चक्र है। इसी चक्कर में तो सबको बुलाया उसने, और किसी के हाथ नहीं लगती, किसी के पास नहीं रहती, आई चली गई, आई चली गई, आई चली। सब आए, खर्चा हो गए, आए थे खुश हो गए, खर्चा हो गए, फिर दुखी हो गए कि फिर वही सब अदा करो। यही करते 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 जीवन चला गया। वो 100 की गिनती कभी पूरी हुई ही नहीं, कभी नहीं। इसलिए संतों ने आत्मज्ञान को प्रधानता दी कि संसार का ज्ञान, संसार के भोगों का ज्ञान, संसार के सामान का ज्ञान आपने खूब किया, खूब इकट्ठा किया, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं मिली? अगर संतुष्टि चाहते हो तो आपको धन की कमाई, वो संतुष्टि का स्थान है। तभी ये सब चीजें आपके सामने रखा जाती है। तो मैंने बहुत दिनों से ये निर्णय लिया था कि 20 वर्ष हमको वे कहते कहते सुनाते सुनाते आप कभी उधर से विमुख हुए नहीं, उधर से तृप्त आप कभी हुए नहीं। हमारे यहाँ लोग आए, करोड़ों रुपए लेके चले गए, आर्थिक शांति नहीं मिली, लौट के वापिस नहीं आए। 10-20 साल बाद हमने पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे? अरे कहा आपने इतना धन दे दिया, उसी में फंस गया था। तुमने कहा अब कितना धन चाहिए? कैसे अब नहीं चाहिए, जो दिया था उसी ने तो इतनी देरी कर दी कि आपके संग में 25 साल बाद लौट के आया, इसी धन में। अब नहीं चाहिए, अब दया दे दीजिए। ऐसे जीव दया को प्राप्त करता है। इनको दया मिल गई, इनके
जिनको दया मिल गया उनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। और न वो कहीं कमाई करते हैं, न किसी से मांगते हैं, न कोई व्यापार करते हैं, न कोई खेती करते हैं, कमी नहीं उनके पास। क्यों? वो दया की बात, उन्होंने दया की भीख मांगी है। तुमने दया की भीख मांगी नहीं, तुम सामान की भीख मांगते रहते। अब ये काम बन जाए, अब ये काम बन जाए, नौकरी मिल जाए, चाकरी मिल जाए, धंधा हो जाए, व्यापार हो जाए, बच्चे हो जाए, शादी हो जाए। अरे ये तो सिलसिला बहुत पुराना है, ये तो बहुत पहले लोगों ने पा चुके हैं। उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? तुमको ये सोचना चाहिए कि ये इतना पुराना सिलसिला है और ये सबके पास सुतदारा लक्ष्मी पापियों के घर सबके। लेकिन संत दर्श, हरि कथा, गोस्वामी दर्शन, ये दो काम थे। संतों का दर्शन और प्रभु की प्राप्ति का रास्ता, ये दोनों दुर्लभ हैं। ये मिल जाए तो उसके पास किसी सबसे बड़ा धनवान वो है जिसको नाम धन मिल गया और आपको दिया गया, लेकिन आप संभाल के रख नहीं पाए, बिखेर दिया, निर्मित हो गए, भटक गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये भटक बनी रही तो फिर ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कबहू कर करुणा न नहीं देत इस बिन हेत से नहीं। गोस्वामी महाराज ने कहा नहीं, कभी कभी करुणा निधान, दया कृपा मेहरबानी करके ये मानव हनुमान मंदिर आपको देता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर से तुम हमको प्राप्त कर लेना, हमारे पास चले आना, तुमको हमारी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम तुमको ये मनुष्य मंदिर दिया। ये ईंट पत्थर वाला नहीं है, ये चेतन, क्योंकि इसमें चेतन जीवात्मा बैठे। ईंट पत्थर वाले में कोई चेतन नहीं, सब जड़ है, पत्थर भी जड़ है, मूर्ति भी जड़ है, जो करते वो भी जड़ है, जो सामान करते वो भी जड़ है, जो पानी की इच्छा रखती वो भी जड़ है। वहाँ कोई चेतन का विषय नहीं। और आपको चेतन चाहिए। जब चेतन की चिंता होगी, जब चेतन की तरफ बढ़ोगे, और जब तक जड़ की चिंता रहेगी, जड़ में फंसे रहो, तो धीरे 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 कुछ कम करो, इधर से कम करो, उधर कुछ बढ़ाओ। अगर एक एक मिनट आप बढ़ाते होते, कितने वर्ष आपको नामदान मिले हो गया। अब तक तुम्हारे पास साधना घंटों की हो जाती, कई घंटों की हो जाती, लेकिन आपने किया, उसी में कटौती कर देते। अरे आप गर्मी बहुत है, भजन कर लेंगे, वो सर्दी है, परसों खोलेंगे, ऐसे मतलब यानी टालते रहे हो। अगर एक मिनट सुमरन में, ध्यान में, भजन में बढ़ाते होते, एक मिनट में जानते हो महीने में 30 मिनट, आधा घंटा। 1 मिनट के बढ़ाने में आधा घंटा भजन, आधा घंटा सुमरन, आधा घंटा ध्यान में आपकी बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन नहीं किया। कटौती करते रहते, बढ़ोतरी नहीं करते। करना क्या चाहिए अभी तक समझ नहीं पाया। मैं तो यही भरसक प्रयास करता हूँ, इसलिए मैंने बीच में विराम दे दिया, कुछ नहीं कहता, कुछ कहता ही नहीं, केवल परमात्मा से बोल रहा है कि वो तुम्हारे बस का यही है, यही कर लो, बाकी तो तुमको नहीं सकते। लेकिन अब वो रास्ता है, और रास्ता बगैर चली मंजिल तय नहीं होगी, चलना तो पड़ेगा ही। इसलिए सुमरन ध्यान भजन अच्छी अनिवार्य। कभी नागा मत करो, सुबह शाम दोपहर, खेत खलियान, मकान दुकान, जहाँ कहीं मौका मिल जाए, इसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का सुमरन है। आत्मा के लिए कोई मंदिर, कोई सामान तो जरूरत होती नहीं। इतना सरल होते हुए भी अगर कलयुग का जीव नहीं कर पाया, तो ये फिर अवसर आपके हाथ से निकले, फिर ये अवसर आपको मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि ज्यादा सुने, आप सुन, ध्यान भजन।
जब नहीं मन लगता परमार्थी सेवा में लग जाओ, नुकसान तो नहीं होगा। कुछ तो परमात्मा की का खजाना हमारा जमा होगा, नुकसान नहीं होगा। और सेवा में तो नुकसान हो जाएगा। अब खेती दुकान उत्तर करोगे उसमें तो परमार्थ है नहीं, वो तो तुम बने निजी लाभ के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर परमार्थी सेवा कर लिया तो कम से कम नहीं भजन किया, परमार्थी सेवा तो किया, उतना तो लाभ आपके पास बना रहेगा। और धीरे धीरे परमार्थी सेवा ही आपको भजन की तरफ मोड़ देगी, उसका भी काम वही है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, क्योंकि एक नया रास्ता आपको मिल गया। पहले आप जय गुरुदेव नाम कहते थे तो दूसरे से हाँ भराते कि किसका है, वो कहता था प्रभु का, यानी दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। आज वो भी झंझट था, सीधे जय गुरुदेव नाम प्रभु, वो किसी का लोगों को शंका थी कि बाबा जी का नाम होगा, किसी महात्मा का नाम होगा। ये लोग मतलब अपनी मशहूरी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए नाम बताते, तो सारा झंझट मैंने खत्म कर दिया। गुरु पूर्णिमा से सीधा कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, किसी का कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई बोल नहीं, सीधे जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जब प्रभु का नाम मिल गया तो फिर इससे और में अब बाकी क्या है? प्रभु की प्राप्ति के लिए तो मानव तन मिला है, और महापुरुष ने आपको ऐसे प्रभु नाम दे दिया। का स्मरण करो, जितना ज्यादा इसका प्रयोग करोगे उतनी जल्दी ये नाम प्रकट हो जाएगा। उठते बैठते चलते जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसको करा। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर आप इतना सरल कोई काम। अगर अपनी जीवात्मा के लिए ये भी नहीं कर सकते तो फिर ऐसी जिंदगी किसका किसका। कितना सरल आपके लिए कह दिया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते, सही को जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव, ये तो कोई सकते। इसमें प्रभु भी आ गया, जय गुरुदेव भी आ गया, दोनों से। शंका का मैंने विषय खत्म कर दिया। अब धीरे 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 जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वो चलते फिरते कहते थे जिससे मिलो जय गुरुदेव, जिससे मिलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो ना बोले लेकिन तुम तो बोलो, उसको नहीं मिला, तुम्हें तो मिला है। लेकिन अभी लोगों में शंका, जय गुरुदेव नाम प्रभु कहने में शर्म आती है, कहने में शर्म। प्रभु नाम लेने में जिसने की शर्म उसके फूटी कारण। प्रभु के नाम लेने में क्या शंका, क्या शर्म? लेकिन नहीं है, अंदर में विश्वास कम है, श्रद्धा सेवा प्रेम कम। जिसको अपने गुरु के प्रति ठीक विश्वास है उसके जबान से दूसरा शब्द निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा तो मालिक का नाम निकलेगा। कोई कुछ कहे तुमको अपना परिचय देना। मैं आपको हर जगह ले गया परिचय के साथ। आज मैं अस्पताल जाता हूँ, प्रेमियों को परिचय के साथ ले जाता, अपनी पहचान बना के चलो। पूरा हॉस्पिटल जो बोल रहा है, मैंने एक अमिट छाप डाली है प्रसाद की। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। ये पहला काम है, किसी ने, किसी ऋषि मुनि योगी मार्ग में, किसी अवतारी शक्ति ज्ञानी ध्यानी में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। तो मैं प्रसाद रोज देता हूँ। मुझे सारा हॉस्पिटल जय गुरुदेव में हो गया। कैसे नहीं बोलोगे आप, कैसे प्रभावित नहीं होंगे? लेकिन प्रभाव डालने का एक ही तरीका है, जगाए नाम का स्मरण। तुम करोगे तो सकता है।
उसी का ये विषय रखा गया कि मुझे जाने में थोड़ा बड़ी दिक्कत होती, अब शरीर रोज चलने के लायक नहीं है, सफर में बहुत दिक्कत होती, इतना मैं ठीक होता उतना खराब हो जाता। खैर वो किसी डॉक्टर ने जीवन दान दिया है, वो कितना महान है कि मैं सब लिखे गया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से कोई 1% मिला। अब इस महापुरुष को लाभ मिलना था, इनका नाम होना था, तो उनसे जीवन दान मिला। अब जिसने जीवन दान मिला तो उसका तो सम्मान जितना किया जाए कम है, इसलिए उन्होंने सलाह दिया कि आप ये मशीन आश्रम में लगा, अब आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना जरूरत समझा तो कर लिया, तो वो स्वतः उद्घाटन कर दिया। इतना बड़ा डॉक्टर, उसके बाद समय कहा, लेकिन उसने खुद कहा कि मैं आश्रम में मशीन लगाऊंगा, उसका उद्घाटन करूंगा। अब उनके सम्मान की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी। जिसने भाई उनको ठीक किया, हमको जीवन दान दिया है, उसका सम्मान करना हमारे हर प्रेमी का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। सब लोग हमसे जुड़े हो, हमसे जुड़े, तो जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया वो बहुत प्रशंसनीय है। उन्हीं स्वागत की तैयारियां हो रही है और 10, 11, 12 तारीख निश्चित हो गई। उद्घाटन दिवस की 10 तारीख यानी इतवार छुट्टी कर दी जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को छुट्टी नहीं मिलती है, तो उनके अनुसार से मैंने 10 तारीख उद्घाटन और 2 दिन आपको सत्संग मिल जाए, 11, 12, 3 दिवसीय कार्यक्रम। इसकी सूचना अभी लोग प्रसारित कर, सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को बता दो, जिस महापुरुष ने ठीक किया है, आज उसका सम्मान दिवस है और व्यवस्था का उद्घाटन दिवस है। दोनों चीजें यही तो बताना आपको। मैं अपनी टीम के आएंगे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर सब आएंगे, सबकी इच्छा है कि एक बार मैं आपके आश्रम में कुछ आश्रम हमारा नहीं, आश्रम जनहितों का, सबका, मेरा नहीं है, मैंने अपने लिए नहीं बनवाया, मैंने जनहितों के लिए बनवाया। तो 10 तारीख को आएंगे, सब जगह सूचना दे दो, सब प्रेमी आ जाए, हर से कोई भंडारे ले आवे, यहाँ सेवा का एक अवसर मिल जाएगा, एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाए। इसीलिए मैंने आज आपके बीच में आना, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया, बोलने का, मिलने जुलने का, ये संक्रामक रोग ज़्यादा इस समय चल रहे हैं, मौसम खराब है, इससे लोगों से भेंट वार्ता करना, थोड़ा सा दूर रहकर दर्शन हो जाता। दर्शन तो दूर ही से होता, दरस जिस दर पर रस मिले तो दूर से मिले, तो पास में नहीं। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि ये प्रणाम आशीर्वाद होता, प्रणाम ही आशीर्वाद है, छूने का विषय संतुलन में नहीं है। दूर से श्रद्धा, सेवा भाव, प्रेम से प्रणाम किया जाता है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, देखते हो शुरू से मैंने ये आपका प्रणाम सिखाया कि मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता। आपको आशीर्वाद चाहिए, तुम घर में बैठे रहो, अगर श्रद्धा सेवा भाव है तो
तो यहीं से भेज दिया जाए, आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, संत मत में ये छुआछूत नहीं है, ऊना छूना ये सब इसमें लागू नहीं है। थोड़ा दूर से नमन से श्रद्धा से आप प्रणाम करो, जो आपको आशीर्वाद मिलना मिल जाए। आपको तो आशीर्वाद की जरूरत है, वैसे मिल जाएगी। तो मैंने इसीलिए शुरुआत से आपको सिखाया था, मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ, आता हूँ तो करता हूँ, जाता हूँ तो करता हूँ, कहीं मिल जाए प्रेमी भोलेनाथ के प्रणाम करता हूँ। ये मेरे स्वभाव में है और आपको भी यही करना चाहिए। यही असंत मत की सीख है और यही आशीर्वाद पाने का सबसे बढ़िया तरीका। दूर से नमन, जो दूर से नमन करता है वो कितना प्रेम विभोर होता है। राम मिल गया वही नमन करता, यही हमें आपको तो सीखना था। लेकिन मैं 20 वर्ष से लगातार आपको प्रणाम करके बता रहा, लेकिन आप नहीं सीख पाए, सीख ही नहीं पाए, न कर पाए, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो ये सब चीजें जानकारी, इसीलिए मैं आ गया कि चलो आप जानकारी दे दूं और सब लोग तैयारी करो। इस आश्रम को इतना भव्य बना दो, कोई गंदगी कहीं रहने न पाए, और ये दिखा दो कि स्वागत किसे करते हैं, सम्मान देना किसे कहते हैं। क्योंकि महात्मा सम्मान देते नहीं देते, मैंने आज तक दिया है, लिया नहीं किसी को। सम्मान लेना मेरे हाथ में नहीं है, जीवों को सम्मान देना, उनका कल्याण उतार, ये मेरे हाथ में है। मैं अपना हक निभाता हूँ, आप लोग अपना करें भाई, बस दोनों का मेल हो जाए, काम बन जाएगा। अब ये दूरी रखोगे तो आप काम से दूर रहोगे। ये व्यवस्था बहुत थोड़ा ज्यादा दिन नहीं लगे, आज पहली तारीख हो गई, अब समय ज्यादा नहीं है। सब देख लो कहाँ कैसे क्या करना। और ये बस स्टैंड से स्वागत वहां से शुरू होगा, पूरे रोड को सजाना है, उनको भी पता चल जाए कि जो हमने दौलत दी है, जो इल्म हमने इन पर खर्च करके इनको स्वस्थ किया है, तो उसका पारितोषिक क्या है, ये मैं पारितोषिक देना चाहता। और आप लोगों के द्वारा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो ये मेरा परिवार है, ये गुरु परिवार है। जो भी करता हूँ तुम्हारे सहारे करता हूँ, तुम्हारे बल पे करता हूँ। अगर आप साथ देते रहोगे तो सब काम हो जाए, कोई काम असंभव नहीं है, सब हो जाए। आपने देखा कितनी जल्दी सब हुआ, ये 5-7 वर्ष में कितनी जल्दी विकास हो गई। यह है प्रेमियों का सहयोग, प्रेमियों की शुद्ध भावना, उसका ही परिणाम है। सब कुछ हो गया तो जंगल में हो गया, बस्तियों में, शहर कस्बों में सभी लोग कर लेते, लेकिन जंगल में कोई नहीं कर सकता। और आपने अपनी गुरुभक्ति का परिचय जंगल में दे दिया, कितने लाख प्रेमी इकट्ठे हो जाते और किस तरह से व्यवस्था हो जाती किसी को पता ही नहीं चलता। ये सब है भक्ति भावना, इसी को भक्ति भावना कहते हैं। तो आपका सहयोग मिलता रहेगा, कोई कम नहीं करेगा, सब होता चला जाएगा। क्योंकि मैं अकेले तो मैं भी नहीं कर सकता, ये अकेले का काम नहीं है, जनहित का काम है, जनतंत्र का काम है, तो वो सबके सहयोग से होना चाहिए ताकि उसका हिस्सा सबको मिले। दया से किया जा सकता, लेकिन प्रेमियों को क्या मिलेगा, उनका क्या सहयोग, उनकी क्या भावना, तो ये उनके द्वारा होना चाहिए। और तुम ही माध्यम हो, तुम्हारे द्वारा होगा
और तुम्हारे द्वारा एक करके दिखा दूंगा कैसे आप करते हो। तो इसका बराबर ध्यान रखिए। अब आप सब लोग तैयारी में लग जाओ, साफ सफाई इतनी कर रहा हो कहीं कोई कूड़ा कचरा दिखा, बहुत जरूरी है। उनके स्वागत का जितना भव्य तैयारी हो सकती है वो की जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं। जो भाई उन्होंने काम किया है कोई नहीं कर पाया, कर दिया, तो उनके प्रति जो भी हम लोग करें कमी तो है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे और सबको ये मिल के ये एक आध्यात्मिक स्वागत है जो आज तक किसी ने किया नहीं है। इतना बड़ा स्वागत होगा, लोग देखते रह जाए और सब आपके द्वारा हो जाएगा। सब प्रेमियों को सूचना देता हूँ कि इस आध्यात्मिक आरोग्य धाम की जो स्थापना की जा रही है इसमें सबको शामिल होना चाहिए, सबको शामिल। यह सबके लिए आगे आने वाले लोगों को ना देखा, मैंने कोई अपने लिए नहीं बनवाया, ना अपनी कोई हमको चिंता, ना हमको कोई जीने की इच्छा, लेकिन जो काम हो वो आगे आने वाली पीढ़ी की। लाखों लोग करोड़ों लोग आएंगे, इतनी बीमारियां बढ़ गई जिसकी चर्चा मैं सन 80 से बराबर कर रहा। बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 मिनट, डॉक्टर वैद्य हकीम पता नहीं लगा पाएंगे और जीव के प्राण निकल जाएगा। इतना खराब समय आ, लोग हंसी मजाक मरतों की बात समझते, जब फंस जाते हैं तब रोने लगते, तब उससे क्या होगा। समय के पहले जानकारी दी गई कि समय के पहले तुम सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ, कि हमको पहले से जानकारी मिली हुई है कि समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचने के लिए इंसान के पास कोई रास्ता नहीं, न राजा के पास, न प्रजा के पास, न धर्माचार्यों के पास, किसी के पास। वो रास्ता केवल संतों के पास, और संतों को कोई पहचानता नहीं, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है, उनमें कोई बनावट नहीं है किसी तरह की, तो लोग पहचाने के बहुत सादगी में रहते और निरंतर अपना काम करते रहते। जीवों के संभाल का काम वो एक पल भरी बंद नहीं करते, तब जीवों की संभाल है, नहीं तुम भी बच नहीं पाते। जो खराब समय का दौर है आपको बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दया ही काम कर रही, इसलिए आपको परमार्थी सेवाओं में लगाए रहता हूँ कि तुम्हारा एक पल घड़ी खराब न होने पावे, नहीं कुदरत भारी प्रकोप कर देगी, उस प्रकोप में अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाए। तो जो भी हो रहा आपके हित में हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो आज केवल मैं एक संकेत करने आया था कि जो काम होने जा रहा उसकी तैयारी बता दूंगा और कुछ मुख्य वचन जो जीवन के लिए अनिवार्य होता है। सत्संग भी आपको मिला, ये सत्संग पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता, क्योंकि पहले उसकी जरूरत नहीं थी। जब धीरे 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 आपको बुला लिया गया, आपको बैठा लिया गया, आपके अंदर प्रेरणा पैदा कर दी गई, तब मैंने इन वचनों को प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे जो भी सत्संग होगा वो प्योर अध्यात्म होगा, इधर चर्चा नहीं, जो तुमने सुना ही कभी नहीं होगा वो चर्चा करूंगा। थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं, धीरे धीरे एक बार फिर तूफानी दौड़ा करूंगा, सारे देश को एक बार इशारा करूंगा, सारे देश के लिए एक बार पुराना स्रोत तैयार करूंगा। ऐसा नहीं है, ये सब काम होगा।
और होगा नहीं तो वचन झूठे हो जाएंगे। जो आपसे वादा किया है वो झूठा हो जाए। अब ये है हर चीज का एक समय। चलो इसका भी समय है बीमारी का, वो भी आ गई, उसको भी देख लिया। ठीक भाई ठीक, तुम्हारा भी स्वागत है, तुम भी आई हो, तुम्हारा भी स्वागत है। ऐसा नहीं है, हम कोई कतराता नहीं, घबराता नहीं। अब धीरे 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 आप देखते जाइए समय कैसी करवट बदलता। ऐसा परिवर्तन होगा एकदम लोगों की बुद्धि खराब हो जाए। ये क्या हो गया? जैसे रात में आप सोए और बादल आया, बरस के चला गया, सुबह धूप हो गई, आप बड़ा आश्चर्य। ऐसा इसीलिए इस परिवर्तन के बारे में किसी की बुद्धि नहीं काम करता। मेरे पास सभी लोग आते हैं, मैंने कहा भाई इसके बारे में पूछो, ये कलयुग का परिवर्तन है। कलयुग परिवर्तन तो तुमने देखा नहीं। सतयुग जैसा दोपहर का मार काट वाला देखा, हिंसात्मक देखा, लेकिन रक्षात्मक नहीं देखा। ये परिवर्तन रक्षात्मक होगा, इसमें मार काट नहीं की जाएगी, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा, सताया नहीं जाएगा। वो महापुरुष ऐसी अध्यात्मिक जड़ें इतनी मजबूत कर रहा है कि सारे विश्व को बदल देगा। हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व बदल जाएगा। इसीलिए तो लोगों की बुद्धि में नहीं आ रहा है सब क्या। सब अपनी अपनी पिछले युग के अनुसार योजना बनाते, मैं उसको काट देता हूँ कि भाई इससे नहीं हो, पहले किससे होगा, हमने वो बताया। हम बोली बात क्यों बताएं, क्योंकि वो बताने का समय नहीं है। भी इशारा तो मैंने किया है, इशारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन खुलकर कहने का मुझको भी आदेश है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और त्रस्त होने दो, थोड़ा और परेशान होने न दे। ये समझाने बुझाने से मानने वाले नहीं हैं, ये कुदरत की माँ से मानी। तो इसलिए मैं भी चुप हूँ। इशारे में तो कहता हूँ, सभी लोग आते सबको मना करता हूँ कि कोई काम मत करो, चुपचाप जनमत इकट्ठा करने में लग जाओ। जो लोग धर्म से अलग हो गए, कर्म से अलग हो गए, मानवता से अलग हो गए, सत्य न्याय से अलग हो गए, चरित्र से अलग हो गए, गंदे खान पान में फंस गए, उनको संगठित करो। ये काम इसकी जरूरत है। और ये जो शोरगुल मचाते हो, इससे कुछ नहीं। कागजों से परिवर्तन नहीं होगा, भाषणों से परिवर्तन नहीं होगा, नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा गरीबों से, ईमानदारों से, चरित्रवानों से परिवर्तन होगा। ये बात तो किसी की समझ में नहीं आती ना। हमसे कोई पूछता है, हमें क्यों बताऊं, क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत। जो कोई आता है उसको बता देता हूँ कि अगर करना तो ये करो, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कि हम ये करेंगे, करके देख लो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ करने को रह गई, आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। जीवन भर हार का मुंह देखते रहो, हार का विजय सिर्फ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। अब लोग बड़ा अवसर कहते हैं कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कर दिया, अब उनको तो आशीर्वाद देना चाहिए। तो आशीर्वाद करने पर मिलता है, तुम्हारी करनी आशीर्वाद की होगा ही नहीं। तुम स्वार्थी हो, लोभी लालची हो, तो उसमें आशीर्वाद थोड़ी मिलता है। तो आते हैं लोग चले जाते, हमारी बात को समझ में नहीं पाती कि हमारी बातों में कितना राग है। जस केला के पात में पात, पात में पात, तत्संतों की बात में बात। तो क्या तुम समझ लो, अगर मैंने कह दिया तुम राजा बन जाओगे, तो तुम भी तो सोचो तुम राजा बनने की योग्य हो कि नहीं। तुम तो क्या करो, कहने मतलब थोड़ी कि तुमको आशीर्वाद हो गया, तुमको वरदान हो गया, तुमको कोई जिम्मेदारी दे दी गई। तुम जिम्मेदारी निभा सकते हो। अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तुम देश चला लोगे, देश चला पाओगे तुम? क्यों ये सब बातें करते? जब तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो चर्चा मत करो। चर्चा वो करो
जिसको तुम कर सकते हो। यही मैं बार बार सबसे कहता हूँ। मेरे पास सभी लोग आए, सभी लोग चले गए, मैंने जो कहा है उसका अर्थ ही नहीं निकल पाए, वो समझ नहीं पाए। कोई कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना दिया, कोई कह रहा हमको मालिक बना दिया। अरे उत्तराधिकारी मालिक हमने कह दिया तो क्या तुम उस लायक हो? तुम घर परिवार नहीं चला पा रहे हो, तुम देश चला दोगे? कम से कम समझना चाहिए। यहाँ किसी को निराश नहीं किया जाता। संतों की शरण का प्रभाव है, आए शरण से जो नहीं था, तो मेरे पास आएगा उसको अच्छी सीख दूंगा, अच्छी बात बताऊंगा। अब वो माने न माने न समझे तो बात अलग की, या उसका कोई उल्टा सिलकार से लगा ले तो, लेकिन होगा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं करेगा। पहले भी कह दिया गया था, भविष्यवक्ताओं विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका पर अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा, सिद्ध नहीं होने दिया जाएगा, केवल भविष्यवाणी का समय नहीं है। तुम्हारा एक आइडिया, एक अंदाज है, लेकिन जो परिवर्तन करने आया भूमिका उसके हाथ में, को मालूम है कैसे होगा। अब ये तो बात इनको पता नहीं किसके हाथ में। कोई कह रहा प्रधानमंत्री के हाथ में, कोई कह रहा इनके हाथ में, कोई कह रहा धर्माचार्य के हाथ में। और जिसके हाथ में है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा। ये काम कौन करेगा? तो परिवर्तन आध्यात्म, ये मार काट हिसाब जो पहले युगों में की रामकृष्ण, उससे नहीं होगा। ये कलयुग का युग अलग है, इसका परिवर्तन अलग है, इसका इतिहास अलग है। जो सारे इतिहासों को फेल कर देगा। कहा था ऐसा इतिहास बना दूंगा, युग तो खराब है लेकिन ऐसा इतिहास बना दूंगा कि हिंदुस्तानी सारा विश्व इसको हमेशा नमन करेगा, नमस्कार करेगा, स्वीकार करेगा, क्योंकि सबके हित का होगा। अब जब सबके हित का होगा तभी तो मानेंगे लोग। दो चार लोगों का भला हो, सबका नुकसान कौन मानेगा? तो हमारी बात ही नहीं समझ पाते, हम कहते क्या? मैं कैसा देता हूँ इशारे इशारे में मैं सब कुछ कह देता। हमने कहा तुम्हारी बात नहीं समझ पाओगे। अंत में यही कहता हूँ, केवल जन्मत तैयार, कुछ मत कहा। कोई शक्ति संचय की जरूरत कलयुग में नहीं है। केवल शक्ति है तो जन शक्ति। कलयुगे संगे शक्त, धर्मशास्त्रों ने पहले कह दिया कि कलयुग में जिसके पास संगठन है, जन शक्ति है, वो विजय पाने का अधिकारी। अब नहीं है समझ पा रहे क्या? न धर्मशास्त्रों को मानते, न मतलब संतों की बात किसी की मानते नहीं, तो न मानो, अपनी मनमानी करो, उसका इल्जाम होगा कुछ। जो तुम सोच रहे हो कुछ नहीं, जो तुम्हारी व्यवस्था है वो बिल्कुल झूठ है, निरर्थक है, अंत में अपमानित हो जाओगे। इसलिए अब भी हमारा कहना मानो कि अपनी जनशक्ति इकट्ठा करो, कुछ मत करो। हमारा गुरु परिवार सबसे बड़ा, जो विश्व में किसी के पास 45 करोड़ का, वो सब बिखर गया। अपने परिवार को संगठित करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद 45 करोड़ का जनमत है, अब तो विजय तो उसकी मुट्ठी में है, लेकिन बातें उनकी समझ में नहीं आ रही, तो नहीं समझ पाएंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। महात्माओं का कार्य इशारा करना, हर युग में किया और आज भी कर। उनका काम इशारा करना है, समय समय पर आपको सचेत करना कि आगे समय खराब, राजा प्रजा दोनों के लिए। अब तुम अपनी बुद्धि से महात्माओं को पहचानना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है। वो प्रकाशदर्शी है और तुम निकटदर्शी भी नहीं, तुमको अभी का नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रकाशदर्शी, उनकी क्षमता कैसे का? तो इसलिए जो जो इशारे किए जाए
इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होगा, ये लिख लीजिए, मैं लिख के दे दूं। कहीं से कुछ भी नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होगा वो संतों के द्वारा होगा, संतों के द्वारा होगा, किसी तरह। अब ये बात समझ में आए ना आए जानो, मैं तो रोज कहता हूँ और स्पष्ट कहता हूँ और ये भी कहता हूँ तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। आप इसमें समय खराब मत करो। और भाई अगर तुम्हारे में शक्ति है कहते हो तो करके दिखा दो, हम कब मना करते, तो मना नहीं करते, दिखा दीजिए आप करके। अरे तुम अपने आप को बदल नहीं सकते। विश्व परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन बहुत बड़ी बात। तुम अपने अंदर कोई गंदी आदत होगी वो नहीं छोड़ पाओगे, ज्यादा बात क्या करते। इसलिए इधर उधर कोई ध्यान मत करो, कोई कुछ कहे किसी की बात पर विश्वास मत करना, कहीं से कुछ होने वाला नहीं। ये बात सीधी सुन लीजिए, जो मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, अब वो कह रहे हैं उनमें मिलान करिए। मैं तो कोई चंदा मांगता नहीं, मैं कोई रसीद काटता नहीं, मैं कोई खाता खोलता नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन की भूमिका नहीं है, ये तो स्वार्थ की भूमिका, इससे कुछ भी नहीं होगा। और मैं मना करता हूँ और वो लोग उसका विरोध किए, अरे आप तो विरोध करते हो, खर्चा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तुम भी खर्चे की तैयारी करो, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो। सीधे कहो हमको खर्चा चाहिए, हमको परिवार समाज चलाना है, हम उसके लिए कर रहे हैं, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो। उधर परिवर्तन की धोखे की बात करते हो, इधर स्वार्थ का चक्कर फैला है। मैं नहीं करता हूँ कुछ, हमको आप देखिए कैसे हुआ, और एक एक से अनेक हो गए। आप तो दस्यु लाभ के भी है, कैसे आया, कैसे उसको लाया गया। मैंने किसी कोई चंदा, कोई किसी तरह का स्वार्थ लालच तो मैं रखता ही नहीं, क्योंकि ये विषय परिवर्तन का है ही नहीं। लिहाजा अगर ये विषय में कहूँगा तो परिवर्तन नहीं होगा, मेरी भी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसी कोई चर्चा करता ही नहीं, और न इनको किसी को सलाह देता। लेकिन अब ये हमसे ज़्यादा बुद्धिमान बनते हैं, हमको मतलब इन्वाइट करने लगते हैं, नहीं नहीं आप नहीं समझते हो, समझ ठीक भाई हम नहीं समझते, तुम अगर समझ चुके हो तो अपनी समझदारी दिखा दीजिए, परिवर्तन करके दिखा दो, हम तुम्हारी समझदारी मानेंगे। तो कहने करने में बड़ा फर्क है। जिसकी चर्चा करते उसके बारे में जानते ही नहीं। मैंने इसे बताया कि आपकी कितनी उम्र है, हमको समझाने आए, हमारी 80 साल की उम्र, तुम 50 साल की, हमें क्या समझाओगे, तुमने वक्त नहीं देखा हो। इस वक्त की मैं बात करता हूँ, वो वक्त तुमने देखा नहीं। तब ये थोड़ी बातें करने से कोई बात नहीं, और ये हमेशा रहा। पहले भी आपसे कहा, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम प्रवर्तक बन जाएंगे, तमाम लीडर बन जाएंगे, तमाम वक्ता बन जाएंगे, तमाम कहने वाले आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन बच्चा, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात कंठ में बांध लो। इन पर विश्वास मत करना, अपना समय खराब मत करना, चुपचाप भजन में लग जाओ तो तुम्हारा आध्यात्मिक बन जाए, परमात्मिक बन जाए, इधर का भी काम उधर का भी काम हो जाए, दोनों काम हो जाए। अध्यात्म एक ऐसा पावर है जो भौतिक अध्यात्म दोनों को ठीक कर देता। यह आध्यात्मिक पावर राम में था, तब क्योंकि उन्होंने कहा मैं ये संग्राम धर्म के लिए कर रहा, राजपाट पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मान सम्मान पाने के लिए नहीं, धर्म को लाने के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण ने भी यही कहा, मैं ये मार्ग जो कर रहा हूँ ये धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूँ, ये राजनीति या राजपाट पाने के लिए। यह सब राजनीति की बात करते हैं, उनका प्रमाण लेते हैं और बात राजनीति का, और इनको राजनीति का भी पता नहीं कि राजनीति किसे कहते हैं।
फूट नीति को, भ्रष्ट नीति को, झूठ नीति को, दगेबाजी की नीति को, वादा खिलाफी की नीति को राजनीति कहते। इनको कहाँ पता? इसलिए तो किसी के चक्कर में मत आए, सुनो सबकी और करो गुरु की। इसने सत्य का मार्ग दिखाया। इस सत्य के मार्ग किसी के बात नहीं है, सब झूठा मार्ग। कभी कभी तुम लोग उम्मीद हो जाते कि बाबा जी ने कह दिया ठीक है करो करो। मैं तो कभी कुछ कहता ही नहीं, और वो जो कहता हूँ इनकी समझ के बाहर है। वो मानव बुद्धि के परे मेरी बात समझना। मैं क्या कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, कहाँ के लिए कहता हूँ, कुछ है। इसलिए किसी के चक्कर अपना समय खराब मत करो। ये सुनाने वाले, समझाने वाले, बहकाने वाले, मोड़ने वाले बहुत से, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं आएगा। इनसे कहो बहकाने भरमाने की बात मत करो, काम की बात करो कि आज ये काम कर सकते हैं आप, समाज का, देश का, न्याय का, सुरक्षा का, क्या ये काम कर सकते हो? आपको पता चल जाएगा कि झूठा अभियान है। सबके अंदर एक स्वार्थ की भावना। और ये पहले कहा गया था, किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ का आधार मत बनाना, नहीं तो कुदरत भारी मार लगाएगी। मैंने इनको मना किया, मेरी बात नहीं माने, जवाहर बाग का कांड कितने जला दिए गए, मार डाले गए। ये है अज्ञानता, ये अज्ञानता है। जिस महापुरुष की बात करते हो उसको तुमने देखा नहीं है, ना सुभाष को देखा है, ना सुभाष के वचन सुने। उनको क्या माना, क्या कहा था, किस काम का उनका संकल्प था, ये सब झूठ है। किसी चक्कर में था। देखो मेरे यहाँ कोई आएगा, हमारे यहाँ का तो नियम है, संतों की शरण में जो आता है उसको सम्मानित किया जाता, अपमान नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ सम्मान जीवात्माओं का होता, इंसान का, जाति का नहीं होता, जीवात्मा का। अगर वो जीवात्मा मानव शरीर में आई है तो उसको सम्मान देना मेरा कर्तव्य है, मैं देता हूँ। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ, इसलिए किसी के बहकाने समय निकल जाएगा, फिर ये भी समझ में आया। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। इसमें दोनों पक्ष की बात आपको समझाते। इधर कोई अगर भौतिकवाद की बात करता है तो झूठ है। अब भौतिकवादी उसके हिस्से से निकल गया, 72 साल का समय दिया गया, एक उम्र है 72 साल, जब तुम नहीं कर पाया तुम्हें समय क्या दिया, अब तुम कहां से कर लो, तुम्हारी उम्र भी नहीं, क्योंकि काम करने की एक उम्र होती है, वो उम्र भी तुम्हारी निकल गई है। अब तो झूठेवादी है, इसलिए आप किसी के चक्कर मत आइए, चुपचाप अपने अध्यात्म की तैयारी करो, जिससे सारे काम हो जाए। उधर भौतिकवाद भी ठीक हो जाएगा, अध्यात्म ठीक हो, उसकी तैयारी करो। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। अब ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसकी तैयारी करो, क्योंकि इसकी तैयारी में हमारा भी कुछ जुड़ा हुआ है। इसने हमारे साथ इतना किया तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूरे गुरु परिवार के साथ उसका भविष्य करें। कोई जाने कि स्वागत किसे करें, गुरु परिवार की महिमा क्या है उनको पता नहीं है। गुरु परिवार कितना बड़ा है वो तो समझते कि छोटा मोटा होगा, 1000, 2000, 10,000 आदमी होंगे, लेकिन जब देखेंगे तो होश गुम हो जाएगा। जीवन में न कभी देखा होगा और न कभी देखे,
और ये सम्मान न किसी से मिला होगा न कोई दे पाएगा। वो काम करके दिखाओ जिसमें गुरु की महिमा, पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु भक्ति किसे कहते हैं। क्योंकि सम्मान करना हमारा आपका कर्तव्य है। अपमान हमारे गुरु ने नहीं सिखाया, सम्मान करना सिखाया। सम्मान किसका है? जीवात्मा का। इन शरीरों में जीवात्मा बैठी, हम उसका सम्मान करते हैं। हम किसी शरीर का, किसी जात बिरादरी का मतलब यानी कोई उसका सम्मान नहीं। जीवात्मा, अगर ये जीवात्मा जाग जाएगी तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितने को जगा देगी, तुम्हारे सम्मान से प्रभावित हो जाएगी, कितनों को जगाएगी। यही तो हमें आपको चीज पकड़नी चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना है। अगर ये निर्णय ले लिए होते तो तक तुम्हारे पास बहुत कुछ छोड़ चुके होते और बहुत सी अच्छाई पकड़ चुके होते, लेकिन ये काम करते नहीं। सुनते हो भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते हो, सुनते हो, इसलिए मैंने सुनाना बंद कर दिया। इसलिए कि जब आप उस चीज की कदर नहीं करते हो, समझते नहीं हो, तो फिर हम अपना तुम्हारा समय क्यों खराब। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ कर भी। इतनी देर लगाओ तो कैसे काम होगा, तब कैसे काम होगा जब तुम खड़े नहीं हो पाते हो। तो चलोगे का, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे का, आपकी मंजिल छूट जाए। इशारे समझिए आप, इशारे। नेक कई महीने से, नेक कई सन से, बहन बहुत थोड़े सैन हो जाएगा। जो इशारों को समझता है वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। हमारे कहने के पहले समझ जाए वो साधक है, वो बुद्धिमान है, वो गुरु की वाणी को पढ़ता है, क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या उद्देश्य है, यही आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। और इसी चीज को मैं लाने की कोशिश कर रहा था। आपके साथ मैंने 20 वर्ष कर चुका इसी चीज को लाने के लिए कि किसी तरीके से हमको बताने की आवश्यकता न पड़े। जो हमने बताया वो आप जाने। किसी व्यक्ति से मिलने के पहले आप उसको संतुष्ट कर दो तो मैं समझूंगा आपने गुरुभक्ति की है, आपने गुरुभक्ति कर ली है, आपके अंदर गुरु ज्ञान प्रकट हो गया। अब वो कोई आता है तुम उसको संतुष्ट नहीं कर पाते। अब सबको हमारे पास मिलते लोग, किसको समझाऊंगा। इसीलिए मैंने 20 साल तुमको समझा दिया कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, आने पहले उसको संतुष्ट करो। इस दरबार में ये होता है, इस दरबार में ये दिया जाता है, इस दरबार का ये काम बता दीजिए। लोग जान जाएंगे कि नहीं, लोगों पर गुरुभक्ति का रंग चढ़ गया। तो आप कुछ सीख ही नहीं पाते हो, क्यों आप अनुकरण अनुसरण दोनों में से कोई काम नहीं करते। और जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। ये तो करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं जाते हो तो वहाँ का कुछ तो आप पर प्रभाव होना चाहिए कि तुमको देख के लोग बदल जाए, गुरु वचनों को सुनकर लोग बदल जाए। इस तरह का परिवर्तन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे। अन्यथा समय निकल जा रहा, गुजरा जा रहा है, कुछ नहीं होगा। सब जहाँ के तहाँ खड़े हैं और पीछे चले जाते हैं। आगे बढ़ने की वजह पीछे आ जाते। तो जब इस तरह की कोई पकड़ नहीं है, कोई
करते हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, और ये काम नहीं इंसान का, ये वादा किसी नाम का नहीं, चाहे हरि नाम, चाहे राम नाम, चाहे किसी का, किसी नाम ने ये वादे नहीं किए। मैं रोज आपको याद कर रखा हूँ, ये नाम से जुड़ जाओ, सब वादे पूरे हो जाए। कितना बड़ा काम लेकर ये नाम क्यों दोहराते हो, वो रोज दोहराते हो कि ऐसा नाम सृष्टि में कभी ना आया है, ना आएगा, जो तुम्हारे सब तरह के काम करने का वादा करता, कि हम तुम्हारे सब काम करेंगे, केवल तुम हमारे में श्रद्धा और प्रेम भाव पैदा करना। कितना सरल है, फिर भी आप नहीं ले पाए तो ये दुर्भाग्य है। कितने जीवों का दुर्भाग्य माना है। तो आपको मौका मिला है कि तपोभूमि पर लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो इनको आज पूर्णमासी का प्रसाद दीजिए। देखो ये पूनम का प्रसाद है, ये कुछ विशेषता रखता है, इसीलिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने कि हर पूर्णिमा को कुछ आध्यात्मिक वचन और दर्शन का प्रसाद ये आपको दूंगा। लेकिन बीच में स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया, प्रयास तो करता हूँ कि मिलने का प्रयास करूँ, आपका दर्शन करने की निकल पड़ता हूँ, अचानक स्वास्थ्य खराब होते हुए भी। चलो प्रेमियों का दर्शन, गुरु का दर्शन, क्यों प्रेमी गुरु का है, ये छोटी मोटी बात नहीं। प्रेमी का दर्शन ले जाए, समझ लो आपने गुरु का दर्शन करे, कि वो प्रेमी गुरु का किसी का। इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए कभी कभी अचानक निकल पड़ता हूँ। तुम देखो न देखो, मैं देखता हूँ सब। कोई ये नहीं कह सकता हमको नहीं देखते, ऐसा नहीं कुछ है। वो तो देखने की दृष्टि अलग होती है। तो आप कभी मत सोचो कि आपको देखता नहीं हूँ, आपसे मिलता नहीं हूँ, कि आप में श्रद्धा भाव नहीं रखता हूँ। परिवार के सिवा आप किससे श्रद्धा करूँगा? लोग परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, आज मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा और कौन है? तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, यही तो रिश्ता। इसी रिश्ते को मजबूत कर लो, कहीं धोखा नहीं, कहीं धोखा नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप शांति के साथ पूनम का प्रसाद जरूरी है। कभी कभी कुछ दया का भंडार जीवों के लिए लुटा दिया जाता है, वो कोई माध्यम, कोई मिट्टी उठा दे दे, वही प्रसाद हो जाएगा। वो तो उनकी दया की बात है। क्या दे दें, किसमें कह दें, कुछ कह दें आपको, कुछ डांट दें, फटकार दें, ये भी दया। अपने को डांटा जाता, दूसरे को जो डांट खाता है वो सब कुछ पाता, सब कुछ पाता। जैसे दो तरह के कुत्ते होते, एक पालतू कुत्ता, एक कोई दूसरे का आ गया। दूसरे वाला आ जाए, अगर दर्द कर दो तो भाग जाएगा,
लेकिन अपना वाला मारो पीटो कुछ भी करो, तुम चिल्लाएगा मालिक को छोड़ेगा। क्यों? वो उसका हो चुका है। यही आपके अंदर होना चाहिए। जब तुम हो चुके हो किसी के, तो उसको सब कुछ कहने का अधिकार है। जो भी कहेंगे तुम्हारे लाभ, चाहे डांटे या फटकारे या कुछ भी कह दें, ये समझ लो दया हो गई, दया हो गई आपका। तमाम कर्मों से कि आप झड़ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आपको बुलाया गया है, आपको रखा गया, तो कोई भगाने के लिए थोड़ी रखा गया। यहाँ भगाया नहीं जाता, यहाँ कर्म भगाए जाते हैं। दूसरे कर्मों को हटाया भगाया जाता, डांट के, फटकार के, मार के, कैसे। तो आपको अपने काम कराने की लगन होनी चाहिए। आप जैसे भी कर दो कर दीजिए, हमें तो मालूम नहीं कि हमारे कर्म कैसे जाएंगे। तुम्हारे पास जो युक्ति हो वो आप अपना दीजिए, बस इतनी बात है। जो प्रसाद सब चलो फिर देखो, मैंने भंडारे बंद नहीं कराए, मैंने आपकी लापरवाही के कारण बंद कराए। अब अगर 4 व्यक्ति भंडारे में हैं, बेचारे रात दिन हुई, कोई जाते नहीं, ये गलत है। उनकी सेवाओं का भार लाद रहे, केवल आप खाने के लिए आए हो, इसलिए मैंने भंडारे बंद करा। ये भंडारे की रोटी का खर्चा मत ला दो, आधा नहीं कर दो। तब मैंने कहा अपनी व्यवस्था देखो, सबसे बढ़िया अपनी व्यवस्था। ये मथुरा में भी कोई भंडारे नहीं थे, सब लोग अपना राशन पानी लेके जाते थे, लकड़ी तक बिस्तर में बांध के ले जाते। 4 बजे उठे, सुंदर भजन किया और 5 बजे से भोजन बनाया और खाया, सेवा में चले गए। उनकी सेवाओं में कोई बंटवारा नहीं था, तुम्हारी सेवा में बंटवारा है। इसकी बनी रोटी खाओगे, इसके अन्न की रोटी खाओगे, इसकी मेहनत की खाओगे, इतना भजन आप कहाँ करते हो? इसलिए मैंने कहा तुम अपना भजन सुरक्षित रखो, अपनी स्वयं व्यवस्था में खुद बनाओ, खाओ, लोगों को खिलाओ, ये भी सीखो। जब तुम 5, 7, 10 लोग मिलकर बनाओगे तो 1-2 आदमी और भोजन करेंगे, आपका भंडारा भी हो गया। क्योंकि तुमने भंडारा कभी चलाया नहीं है, तुमने भंडारे में खाया खिलाया नहीं है। ये युक्ति दोनों तरफ की कि खुद बनाओ खाओ और 1-2 4 प्रेमी आ गए वो भी खिलाओ। कितनी अच्छी नीति है, उसको आप बुरा समझते, क्योंकि आप लाभ नहीं जानते हो कि हम किस तरह से तुम्हें लाभ देना चाहते। स्वयं स्वावलंबी बनो, जितनी ज्यादा हो सके अपनी सेवा अपने हाथ से करो, उसमें किसी का बंटवारा। आपका परमार्थ, आपका भजन सब सुरक्षित रहेगा, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते हो। इसीलिए हमको ये आदेश जारी करना पड़ा कि भाई हमारे 6 जिले के लोग जो पड़ोसी हैं, जहाँ इनके द्वारा आश्रम चल रहा, उनको तो कम से कम अपनी व्यवस्था में आना चाहिए। अपनी व्यवस्था में आओ, लोगों की मदद करो, लोगों को भोजन कराओ, ये लाभ लूट लो, तुम्हारे पास मौका है। लेकिन बम्बई कलकत्ता वाला तो नहीं राशन ला के ला सकता, वो बेचारा वो सेवा नहीं कर पा रहा, और तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम बात नहीं समझ पाते कि हमने सबके ओर रखा है। इसलिए इसका बराबर ध्यान रखिए। वैसे टोलियां आ रही है तो 10-15 लोग मिलके, तो डरा तो तुम्हारा है ही, बंद नहीं है, चलाइए उसको। अब कहो कि 2-4 आदमी वही रात दिन करें, इसलिए मैंने बंद कर दिया कि नहीं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक आदमी का काम भंडारे में नहीं है। अगर सब लोग हर जिला 10-15 लोगों की टोली भंडारे में देते, भंडारा कभी नहीं बंद होगा। कौन कहता भंडारा बंद है? तुम्हारी कुनीत के कारण, तुम्हारी गंदी स्वार्थी भावनाओं के कारण बंद कर दिया। और अभी जब वो
15-20 रुपए बोले बनाओ खाओ, तुम भी खाओ, लोगों को खिलाओ। काम बंद है? बंद कुछ नहीं है, बंद है तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा स्वार्थ, उसको बंद कर दिया। ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, सब व्यवस्था है। और जो अपना भोजन बना खाओ, देखिए उसमें क्या स्वाद है, उसमें क्या भाव है। वो खा के भजन बैठो तो पता चलेगा। और दूसरे का बनाया, दूसरे का घर का मांग के खाया बकरो, फिर 1 मिनट भी मन नहीं लगता, 1 मिनट भी भजन नहीं करता। इसीलिए सब किया गया। ये सब तुमको लाभ देने के लिए किया गया, नुकसान के लिए नहीं किया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लाइन में जाइए। हाँ, लाइन से हटाओ, लाइन के साथ महिलाओं की अलग हो गया सब आरती वारती। ये सब जन आरती नहीं होती, चेतन आरती